नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बुध को कैसे करें खुश। साथ ही साथ आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का समाधान करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हर दिन की तरह मौजूद हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बुध ग्रह को कैसे खुश किया जा सकता है। आखिर क्या वो कोशिशें हो सकती हैं जिनके जरिए हमारी जिंदगी की परेशानियां दूर हों। अगर आप भी किसी तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, प्रदीप सोनी जी से सवाल पूछ सकते हैं और उन समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो प्रदीप जी, कल भी हम बात कर रहे थे बुध ग्रह के बारे में कि आखिर बुध ग्रह जो है वो बहुत ही शांत ग्रह माना जाता है, लेकिन जिंदगी में उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। तो क्या करना चाहिए, उपाय बताइए। जी जी, बुध ग्रह सबसे पहले तो ये स्थिति देखी जाती है कि बुध ग्रह आखिर है क्या। जी। बुध ग्रह माना जाता है हमारे दिमाग के विचारों को, बुद्धि को माना जाता है बुध ग्रह। और वाणी क्षेत्र जो हमारी जवान वाणी जो होती है हमारी, वो भी बुध ग्रह का कारक माना जाता है। वाणी का क्षेत्र भी बुध के अधिकार क्षेत्र में ही तो आता है। कम्युनिकेशन लेवल, जितना भी समाज के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन लेवल आज के समय में चल रही है, वो आज से पहले कभी भी नहीं हुई और भविष्य बड़ा उन्नत है बुध का। हमारे समाज के अंदर आज अगर देखा जाए तो बुध प्रधान क्षेत्र ही माना जाएगा। ये जो समय चला हुआ है, ये हकीकत के अंदर अगर देख लिया जाए, डीपली अगर देखें तो ये मान लिया जाएगा कि बुध ही राजा है आज के समय का। क्योंकि आज के समय के अंदर कम्युनिकेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका, मीडिया के क्षेत्र इतना ज्यादा बढ़ चुका, तो वो सारा क्षेत्र, जितना भी मीडिया हमारा चला हुआ है, कंप्यूटर का, मोबाइल का आजकल जमाना चला हुआ है, इस सारा का सारा क्षेत्र सिर्फ अधिकार क्षेत्र बुध के अंदर ही तो आते हैं। और बुध ही ऐसा ग्रह माना जाता है जो कम्युनिकेशन लेवल का, संचार व्यवस्था का स्वामी है। अगर जो हमारे दिमाग के विचार हैं, दिमाग को किसको कहेंगे, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो भी तो बुध ग्रह ही माना जाता है। जितने भी मेरे भाई व्यापारिक क्षेत्र में गए हुए हैं, वो समझ लीजिए कि बुध ग्रह से ही तो संबंधित हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है मेरे मित्रों, वो सूर्य और बुध के बुध आदित्य राजयोग के कारण ही सफल हो पाती हैं। जीवन के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं देखने को मिलती है, एजेंसी टाइप ऑफ वर्क अगर आप करते हैं, एडवोकेसी का अगर काम करते हैं, जितने भी कमीशन बेसिस काम है, तो वो सारे के सारे बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बुध हकीकत में व्यापार का, कम्युनिकेशन का मालिक माना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इतने बड़े क्षेत्र का अधिकार रखने वाला ये बुध ग्रह आपकी कुंडली में कैसे ठीक हो सकता है, आप कैसे इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, सिर्फ एक बुध ग्रह को ठीक करने के पश्चात में। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, हर किसी की कोशिश यही होती है कि जिंदगी में सफलता मिले उसे, हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता जरूर मिले, और इस कोशिश में आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक सराहनीय कदम है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अंबाला से, सतीश जी। सतीश, पूछे अपना सवाल। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार सतीश जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1989। जी जी। सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे। जन्म का स्थान है? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, अरे मेरा करियर कैसा रहेगा गुरु जी? जी जी, देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य की स्थिति का स्ट्रॉन्ग होना, साउंड होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आपकी जो कुंडली बनती है, ये कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली, लगन का साउंड होना बड़ा आवश्यक होता है कुंडली के अंदर। कोई भी को अगर हम कुंडली की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है इंसान का। मंगल आपका उच्च का बैठा है तीसरे स्थान के अंदर, तीसरे भाव का कारक भी माना जाता है मंगल को। ऐसी परिस्थितियों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा उत्तम है। लेकिन एक समस्या बड़ी उभर के आई आपकी कुंडली के अंदर। राहु देखिए किसी भी कुंडली में दशम स्थान के अंदर अगर आ जाए तो 41 साल तक जीवन को प्रभावित करते हैं राहु। तो राहु के लिए बड़ा आसान सा आपको उपाय बताता हूँ। सिर्फ 4 नारियल लेकर, जो जटा वाले नारियल आते हैं पानी वाले, 4 नारियल लेने के पश्चात में लाल रंग के चौरस कपड़े में उसको बांधकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अगर सिर के ऊपर से वार दिया जाए, और शनिवार को शाम को संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले एक साल में एक बार 41 साल की उम्र तक अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की मिलने के योग भी बन जाएंगे। मानक एक नग आता है, अगर मानक आप डाल लें 6 रत्ती से ऊपर का, तो उस परिस्थिति के अंदर सरकारी सर्विस में, सरकारी क्षेत्र में जाने के चांसेस आपके बड़े प्रखर होंगे। 400 ग्राम पीले रंग के नींबू लेने आपने, और वीरवार को शाम को संध्या के समय जल प्रवाह करिए। चौथे घर का उपाय है ये केतु का। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिसकी वजह से भविष्य के अंदर और जॉब के अंदर आपको निरंतर उन्नति मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जी बिल्कुल सतीश जी, तो आप इन उपायों को अपनाइए और अपने मन में विश्वास रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, और सफलता का मूल मंत्र भी यही माना जाता है। एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, फतेहाबाद से श्वेता जी। श्वेता, पूछे अपना सवाल।
हम अपने सभी कॉलर्स से बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि हम आपको सही तरीके से सुन पाएं और आप हमें सुन पाएं। श्वेता जी, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और फिर आचार्य जी से अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी श्वेता जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2000 जी और सुबह का टाइम है सुबह 6 बजे। जी जी, जन्म का स्थान, तो जन्म का काल स्थान सर्पयोग बता रखा है, हमने ये पूछना है कि उसको कौन सा काल सर्पयोग है। जी जी, सबसे पहले उसके जन्म का स्थान बताइए आप। फतेहाबाद जी। जी जी, देखिए कोई भी काल सर्प योग के लिए सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि उस कुंडली के अंदर राहु और केतु की पोजीशन कैसी है। अगर सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के संपर्क में अगर आ जाएं, राहु और केतु के घेरे में आ जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिसको काल सर्पयोग की संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां इनकी कुंडली में बनती हुई नजर नहीं आती, कारण कि गुरु और शनि की जो पोजीशन है, राहु और केतु के घेरे से आउट हो गए, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि इस कुंडली में काल सर्पयोग है। तो निश्चित तौर पर इनकी कुंडली में काल सर्पयोग किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हाँ, राहु 9वें स्थान के अंदर है, पिता के साथ में थोड़े मानसिक मतभेद चल सकते हैं कुंडली के अंदर लेकर। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है कि 41 साल की उम्र तक, क्योंकि राहु का क्षेत्र माना जाता है 41 साल, तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है कि 41 साल की उम्र तक पिता को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। मकान की जो दहलीज है, अगर सोमवार के दिन चांदी की तार लेकर हम दहलीज में अगर लगा दी जाती है तो इस समस्या से, सारी समस्याओं से निपटारा हो सकता है बड़े आसानी के साथ में। जी बिल्कुल, तो श्वेता जी इन आसान से उपायों को अपनाइए और जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। अजय जी, हम बात कर रहे थे कि बुध, अगर बुध प्रथम भाव में होता है तो जिन लोगों के प्रथम भाव में है बुध, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए देखिए कुछ बुध उपाय? के सबसे पहले तो हमें जान लेना बड़ा आवश्यक है कि बुध ग्रह को आखिर किस अवस्था के अंदर कमजोर समझा जाए। फिर ये समझा जाएगा कि ऐसे ज्योतिष में, लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष में से कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने के पश्चात में बुध ग्रह ठीक हो सकता है। लेकिन ज्योतिष की अगर चर्चा कर ली जाए तो व्यवहारिक जीवन को समझ लेना बड़ा आवश्यक है। देखिए ज्योतिष के अंदर बुध ग्रह को दांत माना जाता है, और दांत की अगर परिस्थिति खराब हो जाए, शनि का कीड़ा, कीड़े की जो संज्ञा दी गई है, शनि कारक माना जाता है कीड़ों का, अगर कीड़ा लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि बुध ग्रह खराब हो गया। अगर दांत में जब कीड़ा लगता है तो साधारण सा हम डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि चांदी भरते हैं डॉक्टर, अक्सर देखा गया है जी, तो चांदी चंद्रमा की मानी जाती है। तो अगर बुध ग्रह खराब हो जाए तो साधारण तरीके से समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, अगर बुध के साथ में वो अटैच हो जाए, अगर चंद्रमा के साथ को बुध को मिला दिया जाए तो बुध के दोष को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं, किया जा सकता है। और जो उपाय भी हम बताएंगे जी। प्रदीप जी, अभी हम एक कॉलर है हमारे साथ पानीपत से, राजेंद्र जी। राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी जी नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। वो शादीशुदा है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/9/87। जी जी 4 सुबह के 4 बजे। जी, जन्म का स्थान बताइए। हाँ, भिवानी। भिवानी का। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, इसके गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थितियां देखी जाती है सूर्य की, लगन सिंह लगन का इनका है राजेंद्र जी। तो सिंह लगन वाले जातक जितने भी हैं उनके लिए जॉब का जो विषय आपने जो पूछा, जॉब सबसे मोस्ट सुटेबल होती है और इनकी कुंडली में भी चांसेस हो सकते हैं जॉब के। सिर्फ एक मानक नग आप धारण करवाइए इनको 6 रत्ती से ऊपर का, और रविवार को तांबे में या गोल्ड में धारण करवा सकते हैं सूर्य की होरा में। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है इनकी कुंडली में जो बिल्कुल इंडिकेशन देती हैं कि जल्दी ही नौकरी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अब जो दशाओं की अगर चर्चा कर ली जाए तो मंगल की दशा, भाग्य स्थान की दशा चली हुई है इनकी कुंडली के अंदर, तो परिस्थितियां पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि जिसमें ग्रहण योग का निर्माण है कुंडली के अंदर। तो साधारण सा तरीका है कि 43 दिन तक लगातार वीरवार से आरंभ करके माथे पर हल्दी का या केसर का तिलक लगवाइए ताकि इनके केतु को ठीक किया जा सके, ग्रहण योग को खत्म किया जा सके। जी जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं सिरसा से, मदन लाल जी। मदन, पूछिए अपना सवाल। मेरी बिटिया का जन्म 3 दिसंबर 83 का है जी जी वो जॉब के लिए पूछ रहे हैं, कब तक जॉब लग जाएगी? जी मदन जी, अपने जन्म का समय भी बताइए प्लीज। जन्म का समय जी हम अपने सभी दर्शकों से बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम सही तरीके से आपको सुन पाएं और आप हमें सुन पाएं। मदन जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपनी बिटिया के जन्म का स्थान और उनके जन्म का समय बता दीजिए। जन्म
स्थान सिरसा सुबह 3:30। 3:30। जी जी, अपना सवाल पूछिए। इसकी जॉब कब तक लग जाएगी? जी देखिए, जॉब के लिए अभी हमें मित्रों से, दर्शकों से एक चीज बताना चाहते हैं, चर्चा भी कर रहे हैं बुध ग्रह की। आज का विषय ही बुध ग्रह है और लग्नेश, लगन का जो स्वामी है इनकी कुंडली में वो बुध ही तो है। और दशाएं जो चली हुई हैं इनकी कुंडली के अंदर, वो दशा भी बुध की है। कर्म क्षेत्र का मालिक बुध ग्रह है। आवश्यकता है सिर्फ बुध के साथ में सूर्य को मिला देने की। सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए सूर्य और बुध का मिल जाना इनकी कुंडली के हिसाब से बड़ा आवश्यक है। लेकिन दोनों के अंदर द्वितीय द्वादश योग बना हुआ है, तो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम कनक लेकर अगर जल प्रवाह कर दी जाए तो सूर्य और बुध आपस में मिले हुए समझे जाएंगे। चतुर्थ स्थान के अंदर जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो दशम भाव पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है और दशमेश के साथ में जब संबंध बनता है सूर्य ग्रह का, तो सरकारी क्षेत्र में जाने के योग बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा आसान सा उपाय बताता हूँ मदन जी आपको, आप ये उपाय करिए फिर देखिए। जी जी बिल्कुल। और मदन जी, आप उपायों को अपनाइए और हम बार बार यही कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखिए और आपके विश्वास को प्रदीप सोनी जी के जो उपाय है वो और भी फलीभूत करेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।